अस्सलाम वालेकुम। टलन न्यूज के साथ मैं हूं उमर इम्तियाज। मैं हूं तैयबा सत्तार। शामिल करेंगे सबसे पहले न्यूज हेडलाइंस। वज़ीर-ए-आज़म ने कारकुनों को बल्दियाती इलेक्शन की तैयारियों का हुक्म दे दिया। तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी के इजलास से खिताब में वज़ीर-ए-आज़म ने अवामी राबता मुहिम भी चलाने की हदायत कर दी। इजलास से खिताब में वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा कि वो खून खराबा नहीं चाहते, किसी भी मसले का हल मुज़ाकरात ही हो सकते हैं। वज़ीर-ए-आज़म का मजीद कहना था कि अवाम को महंगाई में रिलीफ देने और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों को कंट्रोल में रखने के लिए इक़दामात कर रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म से साबिक़ आलमी क्रिकेटर विवियन रिचर्ड्स और डेविड गॉवर की भी मुलाकात। पेट्रोल की कीमत ना बढ़ी तो एलपीजी की कीमत बढ़ा दी गई। फी किलो 13 रुपए से जायद का इजाफा। घरेलू सिलेंडर 155 रुपए 80 पैसे महंगा हो गया। इदारा शुमारियात के मुताबिक अक्टूबर में महंगाई रवां साल की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। मुर्गी, गंदुम, आटा और सब्जियां आम आदमी की पहुंच से दूर हो गईं। रवां माह महंगाई की शरह 9.2% रही। खंदकें भर दी गईं, कंटेनर्स उठा दिए गए। जीटी रोड 12 रोज बाद खुल गई। वजीराबाद में कलदम टीएलपी के कारकुनान ने सड़कों से धरना उठा लिया। करीबी पार्क में डेरे जमा लिए। इस्लामाबाद समेत पंजाब के कई शहरों में जिंदगी मामूल पर आ गई। मोबाइल और इंटरनेट सर्विसेज बहाल होना शुरू। रावलपिंडी में 10 रोज बाद तालीमी इदारे खुलने पर वालिदैन ने सुख का सांस लिया। जुड़वा शहरों में मेट्रो बस सर्विस भी बहाल कर दी गई। वाहिदे में खयानत की गई तो भरपूर कुव्वत से मैदान में आएंगे। मुफ्ती मुनीब ने हुकूमत को खबरदार कर दिया। मरकजी रुयत हलाल कमेटी के साबिक चेयरमैन का कहना था, कलदम लफ्ज हटने में 1 हफ्ते का वक्त लग सकता है। मराहिल तय कर रखे हैं। अल्लाह ने बड़ी फतह से नवाजा है। शौकत तरीन कहते हैं आईएमएफ के साथ मामला तय पा गए। महंगाई पर काबू पाने के लिए टारगेटेड सब्सिडी दे रहे हैं। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में ताखीर नहीं होगी। नेशनल बैंक के सर्वर पर होने वाले साइबर हमले के हवाले से बात करते हुए मुशीर खजाना ने कहा, दुश्मन मुल्क हमारे हमसाए में बैठा है। कौमी एहतसाब ब्यूरो का तीसरा तरमीमी ऑर्डिनेंस 2021 जारी कर दिया गया। नए ऑर्डिनेंस के तहत धोखाधड़ी, फ्रॉड के केस वापस नैब के सुपुर्द कर दिए गए। चेयरमैन नैब को ओहदे से हटाने का इख्तियार सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से लेकर सदर मुमलिकत को दे दिया गया। नए ऑर्डिनेंस से आसिफ जरदारी, मरियम नवाज और शहबाज शरीफ को कोई रिलीफ नहीं मिलेगा। पीडीएम के मुस्तरद शुदा अनासर को डेरा गाजी खान के गयूर अवाम ने भी रद्द कर दिया। वज़ीर आला पंजाब की अपोजिशन पर कड़ी तनकीद। उस्मान बुज़दार ने कहा, जितनी जमातें पीडीएम के तहत में हैं, काश इतने लोग भी जमा कर लेते। अपोजिशन ने तसलसल के साथ मनफी सियासत करके अपनी रही सही साख को खत्म कर लिया है। शहबाज शरीफ का हुकूमत के खिलाफ तहरीक मजीद तेज करने का ऐलान। डेरा गाजी खान में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ऑपोजिशन लीडर का कहना था, पीटीआई की तरह टीएलपी के धरनों से सियासी फायदा नहीं उठाया। रियासत मदीना का नाम लेने वालों ने मईशत का बुरा हाल कर दिया। नूरियाबाद पावर प्लांट रेफरेंस केस, मुराद अली शाह पर फर्द जुर्म की कार्रवाई फिर मौखर 17 नवंबर को आयद की जाएगी। इस्लामाबाद में मीडिया से बात करते हुए वज़ीर आला सिंध ने कहा, सब जानते हैं तहरीक इंसाफ कैसे आई, हवाओं का रुख बदल गया। अब पीटीआई वालों की जमानतें जब्त होंगी। हुकूमत ऐसे काम करती है कि ना फिर उगल सकती है ना निगल सकती है। मौजूदा हुकूमत को गवर्नेंस नहीं आती। मसाइल के हल के लिए तमाम स्टेक होल्डर्स मिलकर बैठें। सिंध के खुद साख्ता चैंपियन दरअसल करप्शन के चैंपियन हैं। पीपल्स पार्टी की जमानतें उनके करतूतों की वजह से जब्त होंगी। शहबाज गिल का मुराद अली शाह के बयान पर रद्द-ए-अमल। मुआविन खसूसी का कहना था, सिंध बदतरीन बद इंतजामी का शिकार है। जिनकी सरपरस्ती में करप्शन का बाजार गर्म हो, वहां कारकर्दगी सिफर ही होगी। काबीना हो या क्रिकेट टीम, वजीर आजम की शानदार कयादत की वजह से कारकर्दगी दिखा रही है। लाहौर हाईकोर्ट ने मनशियात बरामदगी केस में गैर मुल्की मॉडल ट्रेजा को बरी कर दिया। अदालत ने मुलजिमा की 8.5 साल कैद की सजा को कलअदम करार दे दिया। मॉडल ट्रेजा को लाहौर हाईकोर्ट से 2018 में गिरफ्तार किया गया था। मुलजिमा के खिलाफ कस्टम हुकाम ने मनशियात बरामदगी का मुकदमा दर्ज किया था।
डेंगू के डंक मजीद तेज, पंजाब में 3 और इस्लामाबाद में एक और शहरी जाँ बहक। पंजाब में एक रोज में 445 नए डेंगू मरीज सामने आए। इस्लामाबाद में 46 अफराद डेंगू से मुतासिर हुए। खैबर पख्तूनख्वा में गुज़िश्ता 24 घंटों में 193 अफराद डेंगू से मुतासिर हुए। मुल्क भर में कोरोना के वार कमजोर, मजीद 6 अमवात। NCOC के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों में 482 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई, जबकि मुस्बत केसेस की शरह 1.18% रिकॉर्ड की गई। जिवानी के साहिल पर नायाब आरा मछली माहीगीरों के जाल में फंस गई। WWF के हुक्काम के मुताबिक 29 अक्टूबर को माहीगीरों ने आरा मछली के जाल में आने की इत्तला दी। आरा मछली पिछले कई बरसों से मादूमियत के खतरे से दो चार है। गुज़िश्ता 10 बरसों में नायाब आरा मछली की मौजूदगी के सिर्फ 3 शवाहिद मिले हैं। इंटरबैंक में डॉलर मजीद 35 पैसे सस्ता, नई कीमत 171 रुपए 30 पैसे हो गई। दूसरी जानिब पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में भी कारोबारी हफ्ते का मुस्बत आगाज। 100 इंडेक्स 537 पॉइंट्स के इजाफे के साथ 46,562 पर बंद हुआ। भारत की तालिबान को फिजाई हमले की धमकी। उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ की एक और भड़क। कहा, तालिबान की वजह से पाकिस्तान और अफगानिस्तान दोनों मुतासिर हैं। अगर तालिबान ने भारत की जानिब पेशकदमी की तो हमारी एयर स्ट्राइक तैयार है। बरतानिया के शहर साल्सबरी में 2 ट्रेनें आपस में टकरा गईं। 17 अफराद जख्मी। रिपोर्ट के मुताबिक एक ट्रेन टनल से टकराई, जबकि दूसरी ट्रेन सिग्नल के मसाइल की वजह से मुतासरा ट्रेन से जा टकराई। ट्रेन में 100 से ज्यादा मुसाफिर सवार थे। हादसा स्टेशन पहुंचने से सिर्फ 7 मिनट पहले पेश आया। जापान में बैटमैन का रूप धारे शख्स का हैलोवीन पार्टी में जाने वाले अफराद पर चाकू से हमला। 17 अफराद जख्मी हो गए। जापानी मीडिया के मुताबिक हमलावर ने लोगों पर आतिश की मादा फेंककर आग भी लगाई। मुलजिम गिरफ्तार। इब्तदाई तहकीकात में हमले की वजूहात सामने ना आ सकी। बलूचिस्तान असम्बली के नौ मुंतखब स्पीकर जान जमाली की तबीयत बिगड़ गई। उन्हें कराची के निजी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। जान जमाली को नमूनिया की शिकायत पर कोयटा में तिब्बी इमदाद दी जा रही थी। तबीयत ज्यादा खराब होने पर उन्हें कराची शिफ्ट किया गया। T20 वर्ल्ड कप, भारत की न्यूजीलैंड से शिकस्त के बाद सेमीफाइनल तक रसाई मुश्किल हो गई। भारत की शिकस्त पर सोशल मीडिया पर मीम्स की भरमार। ट्विटर पर IPL पर पाबंदी का ट्रेंड चलता रहा। हेडलाइंस आपने जानी, अब खबरों की तफसील। मुशीर खजाना शौकत तरीन ने कहा है कि IMF से मामला तय पा गए हैं। इसी हफ्ते मुआहदा हो जाएगा। स्टेट बैंक से मुतल्लिक कानून के लिए आईनी तरमीम करना होगी, जिसके लिए हुकूमत के पास 2/3 अक्सरियत नहीं। यही बात IMF को समझाई है। इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब करते हुए शौकत तरीन का कहना था कि हुकूमत महंगाई पर काबू पाने के लिए टारगेटेड सब्सिडी दे रही है। महंगाई इंटरनेशनल इशू है। अशिया की कीमतें वजारत खजाना के कंट्रोल में नहीं। FBR और नेशनल बैंक के बाद मजीद साइबर हमलों का खदशा है। दुश्मन हमारे पड़ोस में बैठा है। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें लेट नहीं होंगी। मुशीर खजाना ने कहा कि कस्टम के जदीद तरीकाकार से तिजारत को शफाफ बनाया जाएगा। सिंगल विंडो से मनी लॉन्ड्रिंग के खात्मे में बड़ी मदद मिलेगी। हुकूमत कारोबार करने वालों के लिए आसानियां पैदा कर रही है। दूसरी जानिब सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी की मंजूरी से तीसरा नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस 2021 भी जारी कर दिया गया। तीसरे नैब ऑर्डिनेंस के मुताबिक अवामुन्नास से धोखा फ्रॉड के केसेस वापस नैब के हवाले किए जाएंगे। नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस के बाद मुदारबा केसेस भी नैब के हवाले कर दिए गए। फ्रॉड और धोखाधड़ी के केसेस 6 अक्टूबर से पहले की पोजीशन पर बहाल हो गए। नैब और एहतसाब अदालतों को फ्रॉड केसेस पर कार्रवाई का अख्तियार दे दिया गया। जाली अकाउंट्स के पुराने मुकदमात ऑर्डिनेंस के तहत जारी रह सकेंगे। ऑर्डिनेंस के तहत चेयरमैन नैब को ओहदे से हटाने का अख्तियार सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से वापस लेकर सदर मुमलिकत के हवाले कर दिया गया है। ऑर्डिनेंस के तहत नैब चेयरमैन की मुद्दत मुलाजमत 4 साल कर दी गई है। चेयरमैन नैब को हटाने के लिए वही बुनियाद होगी जो सुप्रीम कोर्ट के जज के लिए होती है। कराची में डकैतियां, लूटमार की वारदातें मामूल बन गई। शहर का कोई इलाका ऐसा नहीं जो जराइम पेशा अनासर की वारदातों से महफूज हो। पुलिस भी अपने थानों की हदूद में बढ़ती हुई वारदातों से परेशान है। बहादुराबाद में 6 नौजवानों को लूटने वाले
दो मुल्जिमान CCTV फुटेज की मदद से गिरफ्तार। मजीद तफसीलात कराची से इस रिपोर्ट में। शहर कायद के पोश इलाके हों या गरीबों की बस्तियां, जराइम पेशा अनासिर हर जगह दंदनाते फिरते हैं। जब और जहां चाहें लूट मार की वारदातें करके बआसानी फरार हो जाते हैं। शहर के पोश इलाके में गुज़िश्ता रोज़ 6 नौजवान एक मारूफ सुपर स्टोर के बाहर खड़े थे। मोटरसाइकिल सवार डाकुओं ने नौजवान को हंसते के जोर पर एक कतार में खड़ा करके तलाशी ली और मोबाइल फ़ोन्स व नकदी लूट कर फरार हो गए। CCTV फुटेज में देखा जा सकता है कि मुल्जिमान पहले आगे निकल गए और थोड़ी देर बाद वापस आकर नौजवान को कतार में खड़ा करके लूटा। उन्होंने पूरी वारदात इंतहाई तसल्ली से की और ऐसा लगता था कि इन्हें किसी किस्म का कोई खौफ नहीं। डकैती की फुटेज वायरल होने पर इलाका पुलिस हरकत में आई और फुटेज की मदद से छापे मारकर 2 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। मुल्जिमान ने दौरान तफ्तीश पुलिस को बताया कि इनके 2 और साथी भी उनके हमराह थे। पुलिस दीगर 2 मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए छापे मार रही है। SHO के मुताबिक लुटने वालों ने ना तो कोई शिकायत दर्ज कराई और ना ही पुलिस से रब्ता किया। ताहम पुलिस ने CCTV फुटेज वायरल होने पर मुल्जिमान की शनाख्त करके अपने तौर पर कार्रवाई की। SHO मेराज अनवर ने कहा कि गिरफ्तार मुल्जिमान ने फरार साथियों के नाम जावेद उर्फ जावा और शहजाद उर्फ सुंदा बताए हैं, जबकि गिरफ्तार मुल्जिमान एहसन और सुबहान से 2 पिस्टल भी बरामद हुए हैं। दूसरी जानिब सुपरमार्केट थाना पुलिस की खुफिया इत्तला पर बड़ी कार्रवाई। मुज़िर सेहत गुटखा फरोश फहद गिरफ्तार। भारी मिकदार में छालियाँ बरामद कर ली गई। मुल्जिमान गुटखे में बारीक कांच का इस्तेमाल भी करते थे। SSP सेंट्रल मलिक मुर्तज़ा तबस्सुम के मुताबिक कार्रवाई के दौरान 436 किलो छालियाँ, 118 तैयार गुटखे के पैकेट और कांच मिले पत्थर बरामद किए गए। जबकि दौरान कार्रवाई एक मुल्जिम गिरफ्तार और इसके 2 साथी जुनेद और शमसुद्दीन फरार हो गए, जिनकी तलाश जारी है। पुलिस का मजीद कहना था कि मुल्जिमान का ये गिरोह मुख्तलिफ इलाकों में गुटखा तैयार और फरोख्त करते थे ताकि पुलिस इनके कारोबार से लाइल्म रहे। खबर शामिल करेंगे खेलों की दुनिया से। पाकिस्तान में क्रिकेट जनून अरूज पर, हर जगह T20 वर्ल्ड कप लोगों में ज़ेर बहस। कराची स्टूडियो से लाइव प्रोग्राम दे घुमाके में आज भारत की इंतहाई नाकिस कारकर्दगी मौज़ूए बहस रही। मेज़बान नसीम राजपूत, तज्ज़िया निगार हसन रजा और ऑडियो लिंक पर प्रोग्राम में शरीक मारूफ साबिक क्रिकेटर नवीद लतीफ़ का कहना था कि भारतीय टीम को तकब्बुर ले डूबा। मज़ीद तफसीलात कराची से इस रिपोर्ट में मुलाहिज़ा कीजिए। कराची से लाइव प्रोग्राम दे घुमाके में डमी जावेद मियांदाद और डमी भारतीय बॉलर चेतन शर्मा में नोकझोंक आज भी होती रही। डमी मियांदाद बार बार डमी चेतन की गर्दन दबोचते रहे, जिस पर चेतन ने धमकी दी कि वो भारतीय टीम से शिकायत करेंगे। मियांदाद का कहना था कि भारतीय टीम का ये हाल है कि बात करोड़ों की, दुकान पकौड़ों की। नसीम भाई समझा लें, अब वैसे ही मुझे गुस्सा आ रहा है 2 मैच हारने के बाद। गुस्सा तो आएगा। पाकिस्तान टीम ने एक तो इंडिया को माला, इंडिया की किस्मत ही फूटी हुई है। बात करोड़ों की करते, दुकान है पकोड़ों की। बात सुने, ये सब आपकी बातें और ये जो तड़ियां ना बताऊंगा मैं इंडियन टीम को। प्रोग्राम में ऑडियो लिंक पर शरीक साबिक मारूफ क्रिकेटर नवीद लतीफ़ का कहना था कि इंडियन टीम ने खुद अपने पांव पर कुल्हाड़ी मारी, जबकि इंडियन टीम का बेड़ागर्क खुद इनकी मीडिया ने किया। लेकिन मेरे ख्याल से इनके मीडिया ने जितनी हाइप क्रिएट कर दी थी अपनी टीम के लिए और वर्ल्ड कप के लिए, और ये उसके बाद वो इंडियन टीम इतनी प्रेशराइज हो चुकी हुई थी और उनके मतलब वो क्रिकेट खेल ही नहीं सके। वो सिर्फ वो डर खौफ, इंडियंस वैसे भी थोड़ा से बुज़दिल जरूर है, आप भी इंडिया के खिलाफ खेले हुए हैं, तो उनका मेरा ज़ाती ख्याल है कि उनका जो मीडिया है उसने इंडिया की टीम को इस स्टेज पे लाने में बहुत बड़ा किरदार अदा किया। नवीद लतीफ़ का मजीद कहना था कि भारत ने IPL के लिए दुनिया भर से खिलाड़ी खरीदे, जबकि भारतीय टीम को इनके गुरूर ने मारा। सारी दुनिया के प्लेयर्स आपने इकट्ठे करके वहाँ पे उनको भी प्लेयर बना दिया, लेकिन आप अपने लोकल प्लेयर्स को प्लेयर बनाना ही भूल गए हैं। मेजबान नसीम राजपूत ने इस मौके पर कहा कि भारतीय टीम को इनके बड़े बोल ले डूबे। वो अपने आप को वर्ल्ड कप शुरू होने से पहले ही चैंपियन समझने लगे थे। बिल्कुल, इंडिया के मीडिया का बड़ा रोल रहा था, उन्होंने पहले से ही चैंपियन बना दिया था, लेकिन चैंपियन तो उनके प्लेयर्स ने भी बना दिया था। हरभजन सिंह देखें, वॉक ओवर दे दो, मकसद इतने बड़े बोल, उनके बड़े बोल वैसे ज़्यादातर उन्हें ले डूबे क्योंकि वो मौका बात करते रहते थे। अब जो आ रहा है वो यही बात कर रहा है, ठोका, अब सब चीज़ें उलट हो गई हैं।
معروف اسپورٹس تجزیہ نگار حسن رضا نے اس موقع پر کہا کہ بھارتی ٹیم کی شاہینوں کے ہاتھوں شکست کے بعد انڈین کھلاڑیوں میں آپسی اختلافات بھی واضح نظر آتے ہیں. ایسا لگتا ہے جیسے بڑے بڑے کھلاڑی اچھا کھیلنے کی کوشش ہی نہیں کر رہے. فگرز اگر آپ دیکھیں کہ آج مین بیٹسمین جو ہیں وراٹ کوہلی ٹاپ کلاس کے تھے, انہوں نے 150 کی اگینسٹ پاکستان کی, وہ بھی پریشر سچویشن میں. اس کے علاوہ اسٹرائک اینڈ پہ ان کے ساتھ کوئی بھی بیٹنگ نہیں کر پایا. اور وہی سٹیٹس ہم نکال کے ابھی اگر دیکھیں پریویس میچ کے نیوزی لینڈ کے, کہ 26 رن رویندر جڈیجا جیسے جو ہیں ایز اے بالر الاؤنڈر ہیں, بالنگ الاؤنڈر, انہوں نے 26 کیے ہیں. تو وہ بیٹنگ لائن اپ جو ہے وہ دیکھنے میں انڈیا کی نظر نہیں آئی. پروگرام میں شریک میزبان, مہمان و تجزیہ نگار اس بات پر متفق تھے کہ پاکستانی ٹیم کی پرفارمنس بہترین ہے اور کل بھی ٹیم نمیبیا کے خلاف بہترین کھیل پیش کرے گی. ویسٹ انڈین وومن کرکٹ ٹیم دورہ پاکستان کے لیے کراچی پہنچ گئی. ٹیم کے لیے فول پروف سیکیورٹی پلان مرتب کیا گیا. وومن ٹیم اور اس کے منتظمین کے لیے سربراہ مملکت کی سیکیورٹی کے مساوی حفاظتی انتظامات کیے گئے ہیں. تفصیلات کراچی کی اس رپورٹ میں. کراچی پولیس کے سیکیورٹی اینڈ ایمرجنسی سروسز ڈویژن کی جانب سے ویسٹ انڈیز وومن کرکٹ ٹیم کے دورہ پاکستان کے دوران نیشنل اسٹیڈیم میں ہونے والے میچز کے سلسلے میں مربوط سیکیورٹی پلان ترتیب دے دیا گیا. سیکیورٹی پلان کو حتمی شکل SSU ہیڈ کوارٹر میں ہونے والے اجلاس میں دی گئی, جس کی صدارت DIG سیکیورٹی اینڈ ایمرجنسی سروسز مقصود احمد نے کی. اجلاس میں پولیس, آرمی, رینجرز اور PCB کے سینئر افسران اور تمام اسٹیک ہولڈرز نے شرکت کی. نیشنل اسٹیڈیم کراچی, ایئرپورٹ, روٹ, ہوٹلز اور دیگر مقامات پر SSU کے 368 کمانڈوز اور لیڈی کمانڈوز سمیت سیکیورٹی ڈویژن کے 500 اہلکار دیگر قانون نافذ کرنے والے اداروں کے ساتھ اپنے فرائض انجام دیں گے, جبکہ ماہر نشانہ باز بھی حساس مقامات پر تعینات کیے جائیں گے. جبکہ اسپیشلائزڈ کمانڈ اینڈ کنٹرول بس اسٹیڈیم کے اطراف امن و امان کی صورتحال کی نگرانی کے لیے نیشنل اسٹیڈیم پر موجود ہوگی. DIG سیکیورٹی اینڈ ایمرجنسی سروسز ڈویژن کا کہنا ہے کہ اعلیٰ تربیت یافتہ اور جدید اسلحے سے لیس کمانڈوز بشمول خواتین کمانڈوز پر مشتمل ویپن اینڈ ٹیکٹکس ٹیم کسی بھی ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے SSU ہیڈ کوارٹر میں تیار رہے گی. دوسری جانب ویسٹ انڈیز وومن کرکٹ ٹیم دبئی سے غیر ملکی ایئر لائن کی پرواز EK600 کے ذریعے پاکستان پہنچی ہے. وومن ٹیم اور اس کے منتظمین کی سیکیورٹی کے لیے سربراہ مملکت کی سیکیورٹی کے مضافی حفاظتی انتظامات کیے گئے ہیں. ٹیم کے لیے کراچی ایئرپورٹ پر خصوصی انتظامات کیے گئے. طیارے کے جناح انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر لینڈ کرنے کے بعد ٹیم کو 6 خصوصی گاڑیوں سے کراچی ایئرپورٹ کے ٹرمینل 1 لایا گیا. وومن ٹیم کی کھلاڑیوں اور انتظامی افسران سمیت 28 ارکان کو خصوصی گاڑیوں میں ایئرپورٹ سے ہوٹل پہنچایا گیا. رپورٹ آپ نے ملاحظہ کی. نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت کے لیے اتنا ہے. مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ٹیلن نیوز.